हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब पेट को लेकर के ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेट को कैसे क्रैक करें, हमारी रणनीति क्या हो। दूसरे वाले वीडियो में हमने योजना आयोग के बारे में डिस्कस किया है। इसके पश्चात ये तीसरा वीडियो आ रहा है जिसमें हम राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मित्रों, आपसे बताना ज़रूरी है कि अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं करते हो तो आने वाली लगभग 50,000 वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। इसलिए पेट की तैयारी पूरे मनोयोग से आप करें। हम आपकी सहायता के लिए हैं। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और पेट के जो भी सिलेबस हैं वो कम्प्लीटली आपसे डिस्कस किए जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी क्या संभावनाएं हैं, वो सारे आपसे डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। अतः आप लोग जिन मित्रों ने अभी तक पेट का फॉर्म भरा नहीं है वो अवश्य रूप से भर दें इस चीज़ को। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण कह सकते हो कि संस्था है। जिस प्रकार योजना आयोग का गठन केसी नियोगी कमेटी की सिफारिश पर किया गया, वैसे ही केसी नियोगी कमेटी की सिफारिश पर इस राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट कमीशन का गठन किया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। मित्रों, जैसे हम बता रहे हैं, अंडरलाइन करते चल रहे हैं क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। अंडरलाइन को आप लोग फोकस जरूर करना। 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया और यह भी योजना आयोग के समान मात्र एक क्या है, सलाहकारी संस्था है। यह सरकार को सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है योजनाओं के बारे में, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं कर सकता है। क्रियान्वयन करने का अधिकार सरकार को है। तथा इसके साथ ही साथ यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। जैसे बताया था पहले वीडियो में, गैर संवैधानिक संस्था वह संस्था होती है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं हुआ होता है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं होता है, लेकिन सरकार द्वारा इसको वैधानिक रूप से मान्यता दी गई होती है। एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव ला करके इस काउंसिल का गठन किया गया। जिस प्रकार योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्यों की अगर बात की जाए तो समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के समस्त सदस्य के साथ साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं इनके सदस्यों में। साथ ही साथ इसके आकार को देखते हुए के संथानम महोदय ने एनडीसी को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया, सुपर कैबिनेट इसका नाम दिया। आते हैं इसके कार्य पर कि एनडीसी का कार्य क्या है। एनडीसी के कार्यों में देखा जाए तो मूल रूप से इसका मुख्य जो कार्य होता है वो देश में उपलब्ध जो भी संसाधन है उनका आकलन करता है। इसके साथ ही साथ योजना आयोग द्वारा बनाए हुए जो भी पंचवर्षीय योजनाएं या जो भी योजनाएं होती हैं उनको अंतिम रूप से अनुमोदन करता है। मित्रों, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एनडीसी से जब भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरूर उठाया हुआ है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन सी संस्था करती है या कौन करता है, वो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी। ठीक है। इसके बाद यह निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा भी करता है
जो भी योजनाएं, परियोजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, जो उसके टारगेट निर्धारित होते हैं, उन टारगेट, उन लक्ष्यों का ये समीक्षा करता है कि क्या यह योजना उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा योजना आयोग को उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग देता है, सुझाव देता है। जिस प्रकार योजना आयोग सरकार द्वारा गठित एक संस्था है, वैसे ही यह भी सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक संस्था है। और इसका अध्यक्ष देखा जाए तो जिस प्रकार योजना आयोग के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। एक प्रश्न उठ सकता है कि एनडीसी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी तक मित्रों, जैसे हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ही एनडीसी का अध्यक्ष होता है, और अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी हुई हैं। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनडीसी की श्रीमती इंदिरा गांधी होंगी। मित्रों, आते हैं जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है उन पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद से कि किस एक कमिटी के सिफारिश पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, वह हमारा केसी नियोगी कमेटी या नियोगी कमेटी। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 हो जाता है। फिर क्वेश्चन उठाता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। मित्रों, अंडरलाइन है ही 6 अगस्त 1952 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। ठीक, एनडीसी कैसी संस्था है? यह एक गैर संवैधानिक और एक मात्र क्या है, सलाहकारी संस्था है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। एनडीसी का अध्यक्ष कौन है? एनडीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो जाता है। इसके अलावा कि एनडीसी में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, ये पॉइंट ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन इसके सदस्य में शामिल होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है इसके आकार को देखते हुए कि किस एक व्यक्ति ने या किसने एनडीसी को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया था, वो है के संथानम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। इसके अलावा जो अभी बताया, इसके पूर्व में डिस्कस किए हैं, बताए हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, तो एनडीसी करता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन 2 आ सकते हैं कि एनडीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हमारा जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। और एनडीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 हो जाता है। मित्रों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग, आज इस वीडियो में हम लोग नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का जो पूरा नाम है या फुल फॉर्म कह सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। 3 क्वेश्चन मित्रों यहीं से बन जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग या नीति का NITI का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो जाता है इस टॉपिक से। इसके अलावा कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ से 2 हो जाता है। मित्रों, क्वेश्चन को फोकस करना है, क्योंकि हमें विद्वान नहीं बुद्धिमान बनना है, और बुद्धिमान व्यक्ति ही नौकरी पाता है। नौकरी पाने के बाद आप विद्वान बनते रहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला हमारा टारगेट क्या है, ये पेट को क्लियर करना है। ठीक है, तो जो हम पॉइंट बता रहे हैं
जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं उस चीज़ को आपको याद करना है, अच्छे तरह से याद करना है। ये मान के चलना है कि अगर ये नहीं तो पेट नहीं। इसके अब प्रश्न आता है कि इसके स्थापना का उद्देश्य क्या है। इसके स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसके स्थापना का मूल उद्देश्य था कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और संघवाद को बढ़ावा देना। मित्रों, इस चीज को ध्यान रखना, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना और संघवाद को बढ़ावा देना। ये इस उद्देश्य के साथ योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग यह जो है वो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक का मतलब ये हुआ कि सरकार को विभिन्न मुद्दों से संबंधित जो भी विचार देना हो या जो भी योजनाएं परियोजनाएं बनाना हो उसके बारे में अपना व्यू प्रस्तुत करता है सरकार के समक्ष। इसके सदस्यों की अगर बात करते हैं तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य के साथ साथ 4 पदेन सदस्य और 1 CEO होता है। इस प्रकार अगर हम कुल सदस्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री के साथ सहित जो है कि 5, 2, 7, 1, 8 जो है कि इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा हम आए तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में दिल्ली व पुडुचेरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। मतलब इसके अलावा एक बात दिमाग में आता है कि हमारे जब योजना आयोग समाप्त हो गया तो देश में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता है? तो मित्रों, मैं बता दूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद किसी पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं हुआ है। अतः नीति आयोग का पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा जो फैक्ट की अगर बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार के साथ साथ नीति आयोग के वर्तमान CEO अमिताभ कांत हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और भविष्य में इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद। मित्रों, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पेट नहीं तो सेट नहीं। पेट आप क्रैक करेंगे तभी 50,000 की वैकेंसी आप भर पाएंगे या निकाल पाएंगे। अगर पेट क्रैक नहीं कर पाते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अतः आप इस वीडियो से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।